बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू जेनेटिक्स कि इनहेरिटेंस के इस चैप्टर में जेनेटिक्स के अंदर हम कुछ स्टैटिस्टिक और कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल को यूज़ करते हैं और कुछ जेनेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या है, इसका क्या मतलब है, और फिर उसके कौन से रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे कैसे जो है जेनेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि आपके पास किसी भी इवेंट के अक्कर होने के जो चांस हैं, अब सिंपली ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ एन इवेंट टू अक्कर। किसी भी इवेंट के अक्कर होने के जो चांसेस होते हैं उन चांसेस को आप क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन की दो साइडें हैं, एक साइड पे हेड है और दूसरी साइड पे टेल है। अब आप कॉइन को उछालते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये हेड के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हेड आने के चांस कितने हैं। और टेल के लिए अगर देखेंगे तो आप कहेंगे ये टेल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, उसके चांस कितने होंगे। जब आप कॉइन को उछालेंगे तो ज़ाहिर बात है एक ही चीज़ आएगी। तो टोटल आपके पास केसेस कितने हैं, दो हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो याद रखें टोटल दो हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं ना, उनको नीचे लिखा जाता है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स होते हैं उनको ऊपर लिखा जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखें तो P यानी प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। यानी आपके पास फेवरेबल केसेस किस तरह, मिसाल के तौर पर अभी हमने कहा कि कॉइन के ऊपर हेड आएगा तो ये फेवरेबल केस हमने तस्वर किया है। और नीचे अगर देखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस कितने, हेड और टेल दो हैं, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/2। अच्छा, नेक्स्ट, अब हमने दो रूल पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले हम ज़रा प्रोडक्ट रूल को पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या है और ये कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे जेनेटिक्स के प्रॉब्लम के ऊपर, ख़ास करके जो मेंडल के लॉ हैं, ये मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उनके ऊपर। अच्छा, प्रोडक्ट रूल या इसको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। वैसे प्रोडक्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है प्रोडक्ट, जब भी आप दो चीज़ों को अगर आपस में या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। अच्छा, हम डिफ़ाइन या इसकी स्टेटमेंट, इस रूल को अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो इस रूल के मुताबिक ये रूल ये कहता है, The probability that independent events will occur simultaneously is the product of their individual probabilities। कहता है कि कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें जो हमने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और वो इवेंट हो रहा है सिमल्टेनियसली और हो रहे हैं इवेंट्स से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस ना करें, एक दूसरे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना करें, ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, यानी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, इज़ द प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट होगा ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। इंडिविजुअल का मतलब होता है उनमें से एक की अलहदा आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दूसरे की अलहदा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उन दोनों को अगर आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो कि साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके रिज़ल्ट में आपके पास उनकी जो है वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने एक कॉइन नहीं लिया, आपने दो कॉइन लिए हैं।
दोनों को एक साथ उछाला है। एक कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक कॉइन आपने मिसाल के तौर पर दाएं हाथ में लिया, दूसरा कॉइन आपने बाएं हाथ में लिया, दोनों को आप एक साथ उछालें और कहें कॉइन ए के रिज़ल्ट में या उछालने के बाद उसमें हेड आने के चांसेस कितने हैं और कॉइन बी में हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो याद रखें कॉइन ए में भी हेड आने के चांसेस 1/2 हैं और कॉइन बी में भी हेड आने के चांसेस 1/2 हैं। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 1/4 आ जाता है। अच्छा, अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हमारी बुक के अंदर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और वो प्रॉब्लम ये है कि क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर कलर के लिए हमने कुछ ऐसे पी के प्लांट्स लिए हैं और ये हैं हेट्रोजाइगस हैं। किसके लिए? फ्लावर के कलर के लिए। अब आपको पता है हेट्रोजाइगस स्टेट वो वाली कंडीशन होती है जिसमें जो एलील्स होते हैं वो एक डोमिनेट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है। तो ये जहन में रखें कि वो एलील एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नीचे देखें, पी और पी को लिया गया, ये पी और पी हेट्रोजाइगस है। जो कैपिटल पी है वो आपके पास पर्पल कलर को शो कर रहा है और जो स्मॉल पी है वो आपके पास वाइट कलर को शो कर रहा है। अच्छा, अब देखें आपके पास ऐसा होगा कि अगर ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस फ्लावर हैं, इनको अगर आपस में क्रॉस किया जाए तो हमने फाइंड क्या करनी है? वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है होमोजाइगस रिसेसिव, यानी इन हेट्रोजाइगस प्लांट को अगर क्रॉस किया जाए तो उनके क्रॉस के बाद आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव यानी जिसमें दोनों छोटे पी हों वो कितने आएंगे, वो कितने आएंगे। अब देखें, जब इनको आपस में क्रॉस किया जाएगा तो क्रॉस के रिज़ल्ट में कौन सी जनरेशन आएगी? F1 जनरेशन आएगी। तो F1 जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो वो जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, ठीक है, उन ऑफस्प्रिंग में आपके पास कितने होंगे जो आपके पास होमोजाइगस होंगे। अब देखें, इसको हम सॉल्व करें अगर, तो हमने यहाँ पे देखें एक ये वाला प्लांट लिया जो हेट्रोजाइगस है, दूसरा वो वाला साथ में देखें प्लांट लिया, ये भी हेट्रोजाइगस है। अब एक को मेल कह दिया, एक को फीमेल कह दिया। मेल जो होगा वो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल फ्लावर प्लांट होगा वो एग को प्रोड्यूस करेगा। एज अ रिज़ल्ट अगर आप देखें हैं दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो ये जो मेल प्लांट है फ्लावर कलर के लिए जो हेट्रोजाइगस है, हमने छोटे पी फाइंड करने हैं, होमोजाइगस स्टेट फाइंड करनी है रिसेसिव जिसमें दोनों छोटे पी होने चाहिए। देखें, पहले में मेल वाले में एक बड़ा पी है, एक छोटा पी है, यानी टोटल 2 हैं और उसमें से छोटा पी आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। टोटल 2 हैं तो उसमें से छोटा पी कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ फीमेल को देखें तो इसमें भी आपके पास देखें एक बड़ा पी है और एक छोटा पी है, टोटल कितने हैं? 2 हैं। अब इस एग के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि छोटा पी आएगा? तो इसकी भी 1/2 है क्योंकि टोटल 2 हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो छोटा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। यहाँ पे अगर दोनों छोटे पी होते तो फिर हमारे पास 2/2 हो जाता, यानी आपके पास दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे हेट्रोजाइगस स्टेट है इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 1/2। अच्छा, अब इसके बाद अगर इस कंडीशन के ऊपर हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, जो आपके पास ये स्पर्म वाली प्रोबेबिलिटी आई है वो भी 1/2 है और एग वाली आई है वो भी 1/2 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इनकी आ जाएगी 1/4। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखें, एक हेट्रोजाइगस मेल प्लांट को जब दूसरे हेट्रोजाइगस मेल प्लांट से क्रॉस किया गया, एज अ रिज़ल्ट जब उसके F1 जनरेशन में गैमीट बनने के बाद ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो पहला ऑफस्प्रिंग देखें आप जब इसको क्रॉस करते हैं तो क्रॉस के रिज़ल्ट में पहला कैपिटल पी वाला बन रहा है, ये तो हमारा रिज़ल्ट नहीं है, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी। दूसरा देखें कैपिटल पी स्मॉल पी बन रहा है, इसकी भी नहीं करनी। तीसरा देखें कैपिटल पी स्मॉल पी बन रहा है, इसकी भी नहीं करनी। चौथा देखें
देखें स्मॉल पी बन रहा है, बिल्कुल हमारा यही एग्जैक्ट जो आपके पास केस है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखें टोटल कितने हैं, 4, उनमें से आपके पास होमोजाइगस कितना आ रहा है, रिसेसिव कितना आ रहा है, 1। तो देखें टोटल 4 में से 1 का मतलब होता है 1/4। जो टोटल चीज़ें होती हैं हम उनको नीचे लिखा करते हैं, और जो आपके पास उसमें से जो आउटकम्स होते हैं जो फेवरेबल हैं वो हमने ऊपर लिखा है 1। तो ये टोटल आपके पास 1/4। इस तरीके से देखें हमने प्रोडक्ट रूल को वेरीफाई भी कर लिया, और इसी तरीके से आपके पास ये प्रोबेबिलिटी भी आ गई और प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो रूल हैं ये लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट्स के लिए हैं। देखें यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 प्लांट लिए हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा हों, बहुत सारी पॉपुलेशन हो, 100 प्लांट्स हों, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 100 अगर प्लांट हैं तो उनमें से हर 4 में से जो 1 प्लांट होगा वो होमोजाइगस स्टेट को रखेगा। इस बात का ये मतलब होता है। तो 100 में से कितने हो जाएंगे, तो आप अंदाज़ा लगाएं, 8 में से 2 हो जाएंगे, 12 में से 3 हो जाएंगे, 16 में से 4 हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, और इसी तरीके से ये स्टैटिस्टिक में इसका यूज़ होता है।